नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में 28 और 29 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है जानकारी। 4 दिनों तक आसमान में नजर आएंगे बादल। बारिश की उम्मीद कम है। कुछ इस तरीके की मौसम की संभावना उत्तर प्रदेश में बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार वापसी के सफर पर मानसून के 5 अक्टूबर तक पूरी तरह से जाने के आसार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश और कानपुर समेत आसपास के शहरों में बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। मानसून अपने वापसी के सफर पर है। इसके 5 अक्टूबर तक पूरी तरह से चले जाने की उम्मीद बन रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कानपुर समेत आसपास के जनपदों में वर्षा के आसार न के बराबर हैं। क्षेत्रीय चक्रवात के सक्रिय होने पर कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अभी तक की स्थिति में अगले 4 दिन तक धूप के साथ आसमान में बादल नजर आएंगे। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर इत्यादि जिलों में सोमवार से 4 दिन तक धूप के साथ बदली छाई रहेगी। बारिश की उम्मीद बहुत कम है। मानसून अपने वापसी पर है। वहीं गोरखपुर और आसपास के शहरों में बारिश थमते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब फिर से लोगों को गर्मी सताने लग गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर बहुत ही हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है, जिसके चलते गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर आने वाले 4-5 दिनों तक गर्मी की स्थिति यही बनी रहेगी। हालांकि पीपीगंज क्षेत्र के डाढ़ाडीह, भीटी आदि गांव में रविवार सुबह करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई है। बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली। बारिश थमते ही लोगों को कड़ी धूप का सामना भी करना पड़ा। बारिश के बाद कड़ी धूप से उमस बढ़ गई है और लोगों को काफी परेशानी भी हुई। वहीं वाराणसी में बादलों की कमी के बीच धूप खिली रही और रातें सर्द होने लगी है। पूर्वांचल में अब मानसून विदाई की ओर है, तो सर्दी शुरू होने वाली है। पूर्वांचल में बादलों के अनुमान के मुताबिक शनिवार की शाम तक विदाई हो गई है। हालांकि मानसूनी सक्रियता फिलहाल कुछ दिन और बनी रहेगी। इसकी वजह से बादलों की आवाजाही तो रहेगी, मगर बारिश कम होगी। दिन में धूप और उमस के साथ रात में कोहरा और ओस का दौर शुरू हो जाने से रातें सर्द होने लगेंगी, जबकि कुछ जगहों पर मामूली बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में अब तापमान में कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब पूर्वांचल से मानसून पूरी तरह विदा लेने की ओर है। ऐसे में कुछ दिन तक आसमान में बादलों की सक्रियता भी मामूली सी ही रहेगी। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जिलों में आने वाले दिनों में गर्मी में और कमी आएगी, साथ ही उमस में भी कमी आएगी। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही पूर्वांचल में गुलाबी ठंड का असर बढ़ता जाएगा और रातें सर्द होने के साथ ही सुबह कोहरा भी बनने लगेगा, जबकि अक्टूबर मास के दूसरे पखवाड़े से तापमान में कमी आएगी और पूर्वांचल में ठंड की दस्तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। वहीं प्रयागराज में आसमान में बादल नहीं है और उमस और गर्मी भी बढ़ गई है। पिछले दिनों की बारिश ने शहर के लोगों को राहत दी थी। वहीं रविवार की सुबह आसमान से बादल गायब हैं। सूर्य की किरणें परेशान कर रही हैं। उमस भरी गर्मी का वर्चस्व फिर से बढ़ने लगा है। प्रयागराज का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। रविवार की सुबह आसमान से बादल गायब हैं। हाँ, कभी कभी सूर्य के सामने बादल आ तो जाते हैं, लेकिन धूप खिली हुई है। उमस भरी गर्मी में एक बार फिर बढ़ गया है। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ आदि जिलों में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि पिछले दिनों की बारिश से लोगों को काफी राहत मिली थी। लगातार 2 दिन तक कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश हुई, जिससे बढ़ते तापमान रुक गया था। आलम यह है कि पंखे की हवा भी रात में सिहरन उत्पन्न कर रही थी। लोगों ने अनुमान भी लगाया
कि अब ठंड की शुरुआत हो गई है। वहीं रविवार से मौसम ने फिर करवट बदल ली है। ऐसे में सूर्य की किरणें एक बार फिर तल्ख हो गई है। गर्मी और उमस भी बढ़ गई है। जबकि सुल्तानपुर में बीते 4 दिनों में हुई जोरदार बारिश से खेतों में गिरी धान की फसल के लिए शनिवार का दिन उम्मीद वाला साबित हुआ था। और अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर इत्यादि जिलों में मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि आगामी 2 दिनों में कहीं-कहीं हल्की बदली और बूंदाबांदी की संभावना है। तेज वर्षा नहीं होगी तथा बदली के बीच धूप और पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी। वहीं आगरा में शनिवार शाम होने के बाद रात में भी हुई बूंदाबांदी, उमस और गर्मी से परेशान शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली। अधिकतम और न्यूनतम तापमान नीचे आ गए। रविवार को मौसम सामान्य रहा। सुबह से ही हल्की धूप रही। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में शनिवार शाम कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने से ठंडी हवा हो गई थी। उमस भी दूर हो गई। रविवार के बारे में मौसम विज्ञान का अनुमान है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेंगे। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज इन जिलों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि धूप तेज रहेगा, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहने से उमस नहीं रहेगी। वहीं बरेली व आसपास के शहरों में 5 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। घटेगा तापमान, लेकिन नहीं सताएगा धूप। बारिश के दिन अब लगभग लग चुके हैं। अगले 5 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान थोड़ा और नीचे आ सकता है। हवा की दिशा बदलकर चलती रहेगी। आसमान में बादलों का आवागमन बना रहेगा, लिहाजा धूप भी ज्यादा नहीं सताएगी। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली इन जिलों में भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान मानचित्र आगामी 5 दिन बारिश लगभग शून्य दर्शा रहा है, यानी मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी नहीं होगी। यह 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। मेरठ व आसपास के जिलों में ठंडी हवाओं संग सुबह की शुरुआत, हल्के बादलों के बीच बारिश की उम्मीद। रविवार को आसमान पर छाए बादलों ने बारिश के संकेत दिए। रविवार की सुबह सुबह बह रही ठंडी हवाओं और आसमान पर छाए हल्के बादलों ने दिन भर मौसम के खुशनुमा बने रहने का संकेत तो दिया, लेकिन दिन में धूप निकलने के बाद गर्मी और उमस भी परेशान कर सकती है। इसके पूर्व शनिवार को दिन में शुरुआत तो तेज धूप के साथ हुई थी, पर बाद में आसमान में काले बादल छा गए थे। हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम अच्छा बना रहा। हालांकि सितंबर का यह माह अब खत्म होने को है, उतनी बारिश नहीं हुई जितना कि अनुमान लगाया जा रहा है। इसके पूर्व गुरुवार की देर रात मेरठ और आसपास के जिलों में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया था। मेरठ समेत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली, बागपत और बुलंदशहर में गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया। कड़ी धूप से मेरठ समेत आसपास के जिलों के लोग परेशान हैं। वहीं सहारनपुर के देवबंद में हुई झमाझम बारिश से वहां की सड़कें लबालब हो गई हैं। बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर इन जिलों में मौसम विभाग ने सितंबर माह में बारिश होने की संभावना जताई थी। इसके पूर्व रविवार के बाद सोमवार को भी आसमान के साफ नजर आने से तेज धूप निकली थी। रविवार की तरह ही सोमवार को भी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। सितंबर के महीने में जिस प्रकार उम्मीद जताई जा रही थी कि बारिश होगी, ऐसा नहीं हो रहा है। रविवार को भी दिन भर गर्मी और उमस बनी रही। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।